हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेम 5 कंप्लीट CA की सीरीज। आज बात करने वाले हैं, सामने आपको दिख रहा है TY BCom सेम 5। टॉपिक हमारा चल रहा है ओवरहेड्स, एंड ओवरहेड्स में भी टॉपिक हमारा पिक किया गया प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन। और इस क्लास का, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर आपको दिखने वाला है 5। जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं तो मेरा सजेशन है भाई, ये टॉपिक आप पहली क्लास से देखो। पहली क्लास से अगर आप देखते हो तो आज की क्लास मुझे लगता है कि काफ़ी इनफ हो जाएगी। मतलब मोस्टली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब मेन जो इस चैप्टर का काम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन देख लो जरा अपना क्या दिया है। इस क्वेश्चन में देखो, अगर बात किया जाए ओवरहेड्स में हम लोग काम क्या करते हैं, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी, उसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं। मेन काम आपका यही है। क्लियर है? मतलब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को दिए जैसा इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, और उसको जिस बेस पे लेके जाना है ऑलरेडी दे के रखे हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, कैसे क्या है आगे बात करेंगे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें। मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। सबसे पहले डिपार्टमेंट पढ़ लिया करो भाई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास कितने हैं, सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं, डिपार्टमेंट कितने भाई 4। A, B एंड C आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब लास्ट वाला हमारा कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट। एंड D इज ए सर्विस डिपार्टमेंट। एक्चुअल कॉस्ट दे के रखा है, रेंट, रिपेयर्स, डेप्री, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, पावर, लाइट एंड एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटी। मोस्टली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए रहेंगे कि भाई कौन सा कॉस्ट किस बेस पे जाएगा। अगर मैं ये बेस नहीं देखता हूँ तो भी, कि आपने अगर 4 प्रैक्टिकल, मतलब 3 प्रैक्टिकल हो चुका है, एंड इंट्रोडक्शन क्लास को लेके भाई 4 क्लास हो चुकी है, तो आपके कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे नहीं भी देखता तो भी मोस्टली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भाई, रेंट किस पे जाता है, एरिया। तो देख लो इधर पे एरिया दिया है कि नहीं भाई, तो ये एरिया पे जाएगा। रिपेयर्स ऑफ प्लांट, ये तो रिपेयर्स एंड डेप्री, 2 चीज तो आप याद ही रख लो भाई। जो आपका प्लांट है तो प्लांट के बेस पे जाएगा। कहाँ पर दिया देखो आप, वैल्यू ऑफ प्लांट देख के रखा है कि नहीं, उस पर चले जाएगा। सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाता है, नंबर ऑफ वर्कर या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसी पे जा रहा है। फायर इंश्योरेंस किसका, वो भी स्टॉक का। अगर लिखा होगा स्टॉक तो वैसे भी स्टॉक मेंशन कर रहे हैं, नहीं लिखा तो भी समझ आना फायर इंश्योरेंस स्टॉक का ही होता है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। पावर किस पे जाएगा भाई, हॉर्स पावर दिया होगा, मीन्स HP पावर दिया होगा, यहाँ पे दिया। लाइट का कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा कंफ्यूजन को लेके चलता है, तो उसका भी मैं बार बार स्टार्टिंग से मेंशन किया। 2 पे जा सकता है। पहला तो लाइट पॉइंट, सबसे पहला लाइट पॉइंट अगर दिया है तो लाइट पॉइंट जब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखो लाइट पॉइंट दिया है। दूसरा डाउट, अगर सर लाइट पॉइंट नहीं दिया तो किस पे जाएगा, तो फिर एरिया पे जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लास्ट है आपका एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटी, ये हमेशा जाएगा वेजेस पे, क्योंकि वेजेस के अकॉर्डिंग ही पे किया जाता हो। अगर डायरेक्ट टैक्स आपने लिया तो वैसे भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट की ये हमारा वेजेस पे ही जाता है। क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो सबसे पहला काम है हमारा वर्किंग नोट वाला। और जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं वैसे ही पता है, सबसे पहले हम लोग वर्किंग बनाते हैं। नंबर 1 पहला है भाई एरिया। एरिया वो भी है स्क्वायर फीट के हिसाब से। चलिए, अगर ये काम आपको आ गया भाई, एक तो बेसिस बताना आ गया किस बेस पे कौन सा एक्सपेंसेस हमारा जा रहा है। सेकेंड है आपको ये वर्किंग नोट वाला पार्ट आ गया, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मतलब आउट ऑफ मार्क्स हर एक बच्चे को इजीली मिल जाएगा। लिखते हैं बड़ा 900 500, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखते हैं जरा भाई 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया, हो गया, रेशियो बन गया। क्या बन रहा है जरा लिखते हैं, 15 11 9 एंड 5। कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं होना चाहिए ऐसा। सेकंड की बात कर लो, और क्या हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
कितना दिए हैं देखते हैं भाई। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2015, 2015, 1015, 2015, 1015 किसके टेबल में दिख रहा है आपको? सिंपल सर 5 के टेबल में, तो भाई 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 4 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, इतना तो टेबल आता होगा आई होप फॉर एक बच्चे को। और अगर इतना टेबल आता है भाई तो ये हो गया आपका। कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट नहीं तो साथ में देखो नोट कर लिया, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आनी चाहिए। चलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, तो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे। थर्ड कौन सा है? HP पावर मीन्स हॉर्स पावर ऑफ मशीन। क्या दिया है रेशियो जरा देखते हैं भाई। 800 500, 800 500 200। किसी को डाउट तो नहीं है ना कुछ भाई? चलिए 0 0 0 0 0 0, सेम जीरो तो कैंसिल। क्या बच रहा है? 852, 852, ये हो गया फाइनल। क्लियर है? ये हो गया, तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। फोर्थ पे कौन सा है? टोटल वेजेस। क्या है भाई? टोटल वेजेस कितना है? टोटल वेजेस 60 40 30 20, 60,000, 40,000, 30,000 एंड 20,000। क्लियर है? नोट करते रहो साथ में। किसी कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट थोड़ा सा भी लगेगा तो बताते रहना आप लोग। मीन्स कैसे बताओगे भाई? कमेंट में ऐड कर दिया करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं डाउट तो लिख देते हैं। कितना फाइनल आंसर भाई? 6 4 3 2, ये हो गया फाइनल। नोट कर लो आप, नोट कर लो आप। कहीं भी डाउट लगेगा तो ज़रूर मेंशन कर देना सर, डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है, जो भी। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो और आ जाओ। अभी 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए दिख रहे हैं। कितना हो गया भाई? 4, 4 के बाद आ जाओ 5। तो 1 2 3 4 हो चुके। वैल्यू ऑफ प्लांट आएगा नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ प्लांट आ रहा है। कितना दिया वैल्यू ऑफ प्लांट? सामने देख लो। 240 180 120 60। कितना कितना आ रहा है देख लो। 240, नेक्स्ट है 180, नेक्स्ट बात करूंगा तो 120, और लास्ट आपका है भाई 60। क्लियर? रेशियो हो गया। जीरो सबसे पहले कैंसिल करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या नंबर बच रहा है? 24, 18, 12 एंड 6। किसके टेबल में आ रहा है? 6 के टेबल में ही आ रहा है। तो 6, चलो यहाँ टेबल यहाँ से स्टार्टिंग से 6 4 जा, 6 3 जा 18, 6 2 जा एंड 6 1 जा। जितने भी नंबर है भाई 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो 6 के टेबल से कर दिया कैंसिल। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, लाइट पॉइंट पे आ जाओ। कौन सा? लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट का कितना दिया है? 40 30 20 10। ये तो इजी है। 40 30 20 10। क्लियर? क्लियर है तो भाई 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया। जो बच गया 4 3 2 1, ये हो गया फाइनल रेशियो।
नोट कर लो। लास्ट हमारा बचा है वैल्यू ऑफ स्टॉक। कर लिया नोट? अब कर लिया तो भाई लास्ट आ जाओ जरा। 5 6 कितना हो गया? 5 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो गया 6, तो ये हो जाएगा 7। कौन सा बचा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या बचा है? देखो यहाँ पे 150, 1,50,000, 90 60, 90 और 60। क्लियर है? यहाँ तक का मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। और ये क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट भी देखो ना कितना सिंपल बन रहा है भाई। 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 और ये 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6 है, 9 है, 15 है, किसके टेबल में दिख रहे हैं? 3 के टेबल में। 3 5 जा 3 3 जा 9 3 2 जा। क्लियर है? तो 5 3 2। वर्किंग पार्ट हमने कर लिया भाई, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। क्लियर है? किसी बच्चे को नोट करना है तो नोट कर लो, आप नोट करना है तो नोट कर लो पहले वर्किंग पार्ट अपना। वर्किंग पार्ट ध्यान रखना, जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो वो लोग वर्किंग नोट जरूर करना। नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आई होप हर एक बच्चे ने। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे भाई, टेबल पे शिफ्ट हो जाओ जरा। प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी हम लोग करते हैं। एक्सपेंसेज होते हैं कॉपी कर लिया करो हमेशा। एक्सपेंसेज यहाँ पे दिया ना 4 + 4 8, तो देखो ना मैंने स्टार्ट किया भाई, रेंट है, रिपेयर टू प्लांट है, डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन है, नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस है, मतलब कॉपी कर लिया। किस बेस पे ले जाओगे? टोटल अमाउंट लिख दिया। डिपार्टमेंट हमारे भाई 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपके रेडी हो गए। चलिए बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिस, किस बेस पे ले जाओगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस बेस पे जाएगा, बट फिर से लास्ट टाइम बोलते ना कि लिख लेते हैं जरा, किस बेस पे जाने वाले हैं वो लिखते हैं। चलिए बात करेंगे, रेंट किस पे जाएगा सर? एरिया स्क्वायर फीट। रेंट तो जाता है एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से, कोई डाउट नहीं। रिपेयर टू प्लांट किस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन सेम वही आंसर, वैल्यू ऑफ प्लांट। अब जो बच्चे देखो स्टार्टिंग क्लास से करते हुए आए होंगे तो उनको ऑलरेडी सब ये सब चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट आ जाओ जरा, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर या फिर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे दिया है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट आ जाओ जरा, फायर इंश्योरेंस स्टॉक का है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट पावर किस पे जाएगा? एचपी पावर। एचपी पावर क्या दे के रखा है? ऑफ मशीन। चलिए पहले इसका रेशियो में लिख देता हूँ देख के। कहाँ से? नेक्स्ट पेज से। एरिया कितना है भाई? 15 11 95। एरिया है 15 11 95, 15 11 95। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, वैल्यू ऑफ प्लांट पे आ जाओ जरा। वैल्यू ऑफ प्लांट हमारा कहाँ पर है? नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, और भी यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, HP पावर ऑफ मशीन 852, HP पावर ऑफ मशीन 852, HP पावर ऑफ मशीन 852 है। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ स्टॉक। आ जाओ ज़रा, वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे पास कहाँ है? वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाओ इधर। चलो वैल्यू ऑफ प्लांट यहाँ पे मिल गया है। वैल्यू ऑफ प्लांट 4321, वैल्यू ऑफ प्लांट 4321, 4321। तो ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट है, ये भी सेम रहेगा 4321। नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है। आ जाओ जरा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, वैल्यू ऑफ स्टॉक 532, वैल्यू ऑफ स्टॉक 532। वैल्यू ऑफ स्टॉक कहाँ पर है? 532। कोई डाउट नहीं है। क्या बच रहा है हमारा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय बच रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बचा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे आ जाओ जरा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ है हमारे पास?
नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ पे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे दिख रहा है 4323 4323 4323 क्लियर है। अभी और भी कुछ एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे हैं, क्लियर है ना, और भी कुछ एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन से, लाइट, लाइट किस पे जाएगा, लाइट पॉइंट पे, लाइट जाएगा, लाइट जाएगा लाइट पॉइंट पे, क्लियर है। एम्प्लॉयज इंश्योरेंस लायबिलिटी किस पे जाएगा, वेजेस पे जाता है, वेजेस के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, तो ये हमेशा जाएगा डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। इसका भी रेशियो देख के लिखेंगे। चलो आ जाओ ज़रा, वेजेस क्या है 6432, वेजेस है हमारा 6432 लिख दिया। लाइट पॉइंट कितना था वो भी लिख देते हैं देख के। लाइट पॉइंट का है हमारे पास, लाइट पॉइंट यहाँ पर है 4321 4321 4321 क्लियर है। और एक इसी टाइम में लिख देता हूँ लास्ट, अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ आप बोल सकते हो, यहीं से देख के लिख दो। यहाँ पे तो क्वेश्चन है हमारे पास ना, कौन सा, वेजेस वाला कॉन्सेप्ट भी इसी टाइम पे हटा दो आप। कौन सा है भाई, टोटल वेजेस। अब टोटल वेजेस का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस ही समझा जाएगा, तो इसको भी इसी टाइम पे आप लिख लो, टोटल वेजेस। वेजेस हम लोग लिखते हैं, और ये ध्यान रखना ये क्या लिखते हैं, एलोकेटेड। और ये हमेशा कहाँ का लिखा जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट का लिखा जाता है, क्योंकि वो उसको ओवरहेड्स समझा जाएगा। तो टोटल वेजेस की जब मैं बात करूँगा, सर्विस डिपार्टमेंट का वही वेजेस देखो कितना है ज़रा, सर्विस डिपार्टमेंट मीन्स लास्ट आपका, क्लियर है। लास्ट देखो ज़रा, टोटल वेजेस यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट है कितना 20, तो ये 20,000 को इसी टाइम पे लिख लो, और क्वेश्चन का काम अब कंप्लीट हो गया। तो ये 20,000 टोटल में भी 20, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास एक ही है, और यहाँ पे भी 20, क्लियर है। ये चीज़ ध्यान रखना, माइंड से निकलनी नहीं चाहिए आपको। चलिए यहाँ तक का काम जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका काम है साथ में ले लेना है कैल्सी, क्योंकि मेन जितने भी कॉन्सेप्ट है आपने कर लिया सबसे। अब लास्ट जो आपका स्टेप आता है वही कैल्सी का काम है। चलिए स्टार्ट करेंगे, एक एक रेशियो को कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट करना। चलो आ जाओ स्टार्टिंग से, आ जाइए स्टार्टिंग से, क्लियर। स्टार्ट करते हैं, पहले टोटल ले लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। इनका टोटल रेशियो का 15 + 11 + 9 + 5 + कितना हो रहा है 40, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ 40, क्लियर है। नेक्स्ट 4 + 3 + 2 + 1 + ये हो गया हमारा 10, ये भी सेम 10 ही आएगा। नेक्स्ट आ जाओ जरा, 4 + 3 + 2 + 3 + ये आया 12, ये अपना 10 ही था। नेक्स्ट आ जाओ 532, ये हो जाएगा 10, 852 ये हो जाएगा 15, क्लियर है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला अमाउंट टोटल है 10,000, मल्टीप्लाई पहला रेशियो है 15, डिवाइड बाई आपको करना है टोटल। टोटल कितना है 40, तो डिवाइड बाई 40 क्या है 3750, तो देन फर्स्ट अमाउंट 3750, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ फिर से 10,000 इंटू सेकेंड रेशियो क्या दिख रहा है भाई 11, डिवाइड बाई टोटल, टोटल है 404D 2750, 2750, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ फिर से 10,000 अमाउंट डिवाइड बाय नेक्स्ट अपना रेशियो, सॉरी मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो डिवाइड बाय टोटल 40 था, आ जाएगा 2250। नेक्स्ट आ जाओ डी पे जरा, 10,000 इंटू नेक्स्ट रेशियो 5 डिवाइड बाय 404D 1250, 1250 नेक्स्ट रेशियो आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। 6,000 मैंने आपको बताया कि जब 1 रेशियो रहेगा तो वो पहले निकाला करो। जैसे देखो ना 4321 1 दिख रहा है तो पहले 1 निकालो, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था डिवाइड बाई 10 है तो आ गया 600। ध्यान रखना लास्ट आपका आया 600। ये 1 रेशियो वाले पे क्या बेनिफिट मिलता है वो देखो जरा, 1 रेशियो पे कितना आ गया 600, तो 2 रेशियो पे इसका डबल कर दो, 6 2 जा, क्लियर है। नेक्स्ट रेशियो 3, 6 3 जा 18, नेक्स्ट रेशियो 4 4 जा
कितना 24। क्लियर है। चलिए इसी पैटर्न में नेक्स्ट वाले को भी देखते हैं। 4500 इंटू पहला रेशियो इंटू पहला रेशियो निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई टोटल करते हैं तो डिवाइड बाई आ रहा है आपका 10। 450 पहला आ रहा है तो 450। क्लियर है। अगला रेशियो क्या है 2, तो इसका डबल कर दो। 450 का डबल किया तो आया 900। क्लियर है। नेक्स्ट रेशियो क्या है 3, तो 450 का 3 कर दो। 450 इंटू 3 किया 1350 और लास्ट ही आएगा 1800। ये बेनिफिट होता है भाई 1 निकालने के बाद मल्टीप्लाई सीधा करते चलो, आंसर आता रहेगा अपना। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। 1500 इंटू पहला रेशियो है 4 डिवाइड बाई टोटल, टोटल सामने दिख रहा है भाई 12 आ गया 500। नेक्स्ट पे आ जाओ 1500 मतलब अमाउंट इंटू रेशियो डिवाइड बाई टोटल किया 12 375। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ 1500 इंटू नेक्स्ट रेशियो क्या है 2 डिवाइड बाई टोटल क्या था इसका 12 था 250 हो गया। लास्ट आपका रेशियो 3 है। जब रेशियो 3 है इसका मतलब ये भी तो 3 था, 375 है तो ये भी 375 ही रहेगा। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5000 अमाउंट है, मल्टीप्लाई पहला रेशियो क्या है 5 डिवाइड बाई टोटल कर दो 10 2500। नेक्स्ट पे आ जाओ 3 रेशियो, सेम वही पैटर्न 5000 इंटू नेक्स्ट रेशियो 3 डिवाइड बाई टोटल, टोटल था 10 कर दिया 1500, ये आएगा आपका 1000। कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ ज़रा। 9000 इंटू पहला रेशियो है 8 डिवाइड बाई टोटल आपका आ रहा है 15 4800। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ 9000 इंटू नेक्स्ट रेशियो 5 डिवाइड बाई टोटल 15 3000। नेक्स्ट 9000 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल है 15 1200। क्लियर। अब ये तो मल्टीप्लाई ही चल रहा है, रेशियो निकालना चल रहा है। नोट कर लो पहले आप इतना, नोट कर लो पहले आप इतना पार्ट। चलिए नोट कर लिया तो आगे देखेंगे। आ जाइए आगे। इसका टोटल लेंगे 437 प्लस 2, ये भी आएगा आपका 10 ही। ये टोटल लेते हैं तो ये हो जाएगा टोटल आपका 15। चलिए रेशियो निकालना स्टार्ट करेंगे। 1000 को 4321, ये तो सीधा आ जाएगा 400 300 200 100। रेशियो निकाल लो आप जैसे, सेम वही पैटर्न। 1000 इंटू पहला रेशियो है 4 डिवाइड बाई टोटल, टोटल था 10 तो आ गया 400। तो वैसे ही आंसर निकलता रहेगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं। 15000 इंटू पहला रेशियो है 6 डिवाइड बाई टोटल है आपका 15 तो आ गया 6000। पहला कितना आ गया 6000। सेकंड देखते हैं। 15000 इंटू नेक्स्ट रेशियो आपका 4 डिवाइड बाई टोटल आपका आ रहा है 15 तो ये आ रहा है आपका 4000। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलो। 15000 इंटू अगला रेशियो है 3 डिवाइड बाई टोटल आपके पास है 15 आ गया 3000। नेक्स्ट रेशियो है 2 तो 4 का हाफ होता है ना 2, तो 4 था, इसका हाफ करोगे 2। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पहले नोट कर लो आप इतना, नोट कर लो आप लोग इतना। चलिए नोट कर लिया तो लास्ट जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ टोटल करने वाला, ये आप लोग को करना है। यहाँ पे लास्ट में सबका टोटल भी करना होता है। जो आप लोग क्या लिखते हो, टोटल ओवरहेड्स, टोटल करना है, टोटल करना है, टोटल टोटल टोटल, ये आप लोग को करना है। कर लोगे। आई थिंक हर एक बच्चा कर लेगा भाई। कैलसी आपके पास टोटल कर लेना है तो आपको ईजिली 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनता है तो भाई 20 आउट ऑफ 20 का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू,
सो मच।